इमेजिन करो कि आप स्कूल में बैठे हो और आपका टीचर कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक 3 मीटर लंबा पीला और अजीब सा ऑक्टोपस है। और सबसे मजेदार बात, इस ऑक्टोपस ने अभी अभी चांद का 70% हिस्सा उड़ाकर उसे हमेशा के लिए आधा कर दिया है। अब उसने दुनिया की सारी सरकारों को खुली धमकी दी है कि अगर अगले 1 साल में उसके खुद के स्टूडेंट ने उसे नहीं मारा तो वो पृथ्वी को भी राख कर देगा। सुनने में ये किसी एकदम अजीब कॉमेडी शो जैसा लगता है ना? लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जब ये कहानी खत्म होगी तो आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। आज हम डिकोड करेंगे असैसिनेशन क्लासरूम की पूरी कहानी, तो तैयार हो जाओ क्योंकि असैसिनेशन क्लासरूम की ये क्लास अब स्टार्ट होने वाली है। चैप्टर 1, द वर्स्ट क्लास एंड द वियर्डेस्ट टीचर। कहानी शुरू होती है कोनुगिगाओका जूनियर हाई स्कूल से। ये स्कूल कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, यह एक बहुत ही घटिया सिस्टम है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं या डिफॉल्टर होते हैं उन्हें उठाकर एक पहाड़ के ऊपर बनी टूटी फूटी बिल्डिंग में डाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं क्लास 3E यानी एंड क्लास। इस क्लास के बच्चों को बाकी पूरा स्कूल कचरा समझता है। मेन कैरेक्टर नागिसा शियोता भी इसी क्लास का हिस्सा है, जिसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन फिर एक दिन इनकी क्लास में जापान की सरकार का एक सीक्रेट एजेंट कारासुमा आता है और साथ में लाता है उस पीले ऑक्टोपस को। सरकार इन लूजर बच्चों को एक मिशन देती है, तुम्हें अपने इस नए टीचर को मारना है और इसके बदले में तुम्हें मिलेंगे 10 बिलियन येन यानी लगभग 600 करोड़ रुपए। बच्चों को लगता है कि ये तो आसान है, पर दिक्कत ये है कि इस ऑक्टोपस की स्पीड मैक 20 है, यानी ये आवाज की स्पीड से 20 गुना तेज उड़ सकता है। बच्चे गोलियां चलाते हैं और ये ऑक्टोपस उन गोलियों से बचते हुए उसी टाइम में बच्चों की कॉपियां भी चेक कर देता है। बच्चे इसका नाम रखते हैं कोरो सेंसे यानी अनकिलेबल टीचर। चैप्टर 2, द असैसिन्स एंड द बॉन्ड। अब क्लास 3E का रूटीन बन जाता है, मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो और बीच बीच में टीचर पर चाकू और गोलियां चलाओ। इस क्लास में एंट्री होती है कर्मा अकाबाने की, जो स्कूल का सबसे डेंजरस और चालाक स्टूडेंट है। कर्मा को लगता है कि वो कोरो सेंसे को इजीली मार देगा। वो लिटरली पहाड़ से कूद जाता है ताकि कोरो सेंसे उसे बचाने आए और वो उसे गोली मार दे, लेकिन कोरो सेंसे अपनी अजीब सी चिपचिपी जेली से उसे बचा लेता है। धीरे धीरे इस क्लास में और भी प्रो असैसिन्स आते हैं, जैसे इरिना, जिसे बच्चे प्यार से शायद मजे लेने के लिए बिच सेंसे बुलाते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना शुरू होता है। ये बच्चे जिसे मारने की कोशिश कर रहे हैं वो असल में दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर है। जो स्कूल इन बच्चों को कचरा समझता था, कोरो सेंसे उन बच्चों की एक एक खूबी को निखारने लगते हैं। नागिसा, जो एकदम शांत और डरा हुआ लड़का था, उसके अंदर एक प्योर असैसिन का टैलेंट बाहर आता है। बच्चे अब सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि अपने टीचर को प्राउड फील कराने के लिए पढ़ाई में टॉप करने लगते हैं। चैप्टर 3, द डार्क पास्ट। अब तक कहानी हंसी मजाक में चल रही थी, पर सेकंड सीजन में कहानी एकदम डार्क हो जाती है। सबको लगता था कि कोरो सेंसे कोई एलियन है, लेकिन नहीं, वो पहले एक इंसान थे, दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार कातिल, जिसे सब द रिपर, मौत का देवता कहते थे। एक दिन वो पकड़ा जाता है और एक पागल साइंटिस्ट यानागिसावा उस पर खतरनाक एंटी मैटर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका शरीर उस ऑक्टोपस में बदल जाता है, लेकिन इस नर्क जैसी लैब में उसे एक इंसान से प्यार हो जाता है, अगोरी युकिमुरा। अगोरी कोई और नहीं बल्कि क्लास 3E की पुरानी टीचर थी। अगोरी के साथ आगे जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, लेकिन उस बड़े सस्पेंस को रिवील करने से पहले अगर आप यहाँ तक कहानी में डूब चुके हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस 2 सेकंड लगेंगे। कर दिया? चलो वापस चलते हैं उस लैब में। चैप्टर 4, द प्रॉमिस एंड द सिविल वॉर। जब वो लैब ब्लास्ट होती है तो कोरो सेंसे को बचाने के चक्कर में अगोरी मारी जाती है। मरते वक्त कोरो सेंसे से एक वादा लेती है, प्लीज मेरे बाद मेरी क्लास 3E के बच्चों का ध्यान रखना। इसी वादे को निभाने के लिए कोरो सेंसे उस क्लास के टीचर बनते हैं। चांद को उन्होंने नहीं उड़ाया था, वो तो एक चूहे पर हुए एक्सपेरिमेंट का नतीजा था और 1 साल बाद कोरो सेंसे का शरीर भी ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे पृथ्वी तबाह हो जाएगी। जब बच्चों को ये सच पता चलता है तो क्लास 3E 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ है नागिसा, जो कोरो सेंसे को बचाना चाहता है, दूसरी तरफ है कर्मा, जो कहता है कि असैसिन का काम अपने टारगेट को मारना है। इन दोनों के बीच एक भयंकर सिविल वॉर होती है। फाइनली नागिसा जीतता है। बच्चे स्पेस स्टेशन जाकर एक रिसर्च डेटा चुराते हैं और पता लगाते हैं कि कोरो सेंसे के फटने के चांस 1% से भी कम है। सब खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें अपने फेवरेट टीचर को नहीं मारना पड़ेगा। चैप्टर 5, द अल्टीमेट असैसिनेशन एंड द फाइनल लेसन। बच्चों की खुशी कुछ दिन भी नहीं टिकती। दुनिया भर की सरकारों को वो 1% रिस्क भी नहीं लेना था। वो स्कूल के चारों तरफ एक एंटी कोरो सेंसे लेजर शील्ड लगा देते हैं, जो एक हफ्ते में कोरो सेंसे को भस्म कर देगा।
बच्चे किसी तरह आर्मी से लड़कर अपने टीचर के पास पहुंचते हैं। कोरो सेंसे का वो पागल साइंटिस्ट दुश्मन यानी गासावा भी वहां हमला करता है और कोरो सेंसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन अब कोरो सेंसे के पास बिल्कुल ताकत नहीं बची है। लेजर गिरने में कुछ ही मिनट बचे हैं। तब कोरो सेंसे अपने बच्चों से कहते हैं, किसी और के हाथों मरने से अच्छा है मेरे अपने बच्चों के हाथों मरना, मुझे आजाद कर दो। पूरी क्लास रो रही होती है। नागिसा कांपते हुए हाथों से चाकू पकड़ता है। कोरो सेंसे अपनी आखिरी अटेंडेंस लेते हैं, हर एक बच्चे का नाम पुकारते हैं और फिर नागिसा वो चाकू सीधा कोरो सेंसे के दिल में उतार देता है। वो चमकता हुआ पीला ऑक्टोपस हवा में रोशनी बनकर उड़ जाता है और पीछे छोड़ जाता है 28 रोते हुए बच्चे और एक ऐसी क्लास जिसने उन्हें जिंदगी जीना सिखा दिया। ये कोई आम एनीमे नहीं था, ये लिटरली एक एक्सपीरियंस था। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर रियल लाइफ में आपको कोरो सेंसे जैसा कोई टीचर मिलता तो क्या आप उसे मार पाते या नहीं? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर आप इस इमोशनल रोलर कोस्टर के बाद कोई खतरनाक एक्शन और लॉजिकल बैटल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में संग जिनवू वर्सेस गोजो सातोरू वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर देखना और इस मास्टरपीस स्टोरी को अपने सभी एनीमे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।